जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्मार्ट जीके। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज रेलवे ग्रुप डी 13 सितंबर पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% रियल क्वेश्चन है जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आज पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पहले शिफ्ट के पेपर और दूसरे शिफ्ट में पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी जो है ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन जो आज पूछा गया है साथियों कि मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमजान किस महीने में होता है। तो मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार जो है साथियों, माफ करना, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमजान किस महीने में होता है। तो वो 90 महीने में होता है, याद रखना, ठीक है। सुबह के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया साथियों लाइव क्लासेस में कि देखो, सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। इसका कारण है प्रकाश का प्रकिरणन। प्रकाश के प्रकिरणन के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वो साथियों लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता प्रकाश के प्रकिरणन के समय। आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा। देखो, नगर निगम के गठन के लिए कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए। आपको 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उसका आंसर होता 5 लाख। देखो, इसकी अगर बात करें साथियों नगर निगम का गठन, तो पहले तो 3 लाख से भी कम था, पहले 3 लाख से भी कम था, लेकिन जो है अभी इसको 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। 3 लाख से ज्यादा 5 लाख बढ़ाकर इसको कर दिया गया है। तो अगर आपके ऑप्शन में 5 लाख था तो ये करेक्ट हो जाता। आगे देखते हैं, पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना कब कराई गई थी। तो साथियों जनगणना की अगर बात करें तो देखो, सबसे पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, जो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। और अगर पूर्ण रूप से बात करें, पूर्ण रूप से नियमित जनगणना, तो वो 1881 को हुई थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 1881, लॉर्ड रिपन। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, हैंड पंप जो होता है, हैंड पंप मोटर किस ऊर्जा में बदलता है। तो देखो, हैंड पंप मोटर जो होता है ये क्या करता है साथियों, ये जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि हमारे घर में जो फैन होता है, पंखा, ठीक है, वो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि डायनेमो जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन हैंड पंप मोटर किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अवतल दर्पण में अगर कोई फोकस से गुजरती है तो कहां से होते हुए जाएगी। तो साथियों अवतल दर्पण में अगर कोई फोकस से गुजरती है तो वह अक्ष के समानांतर होते हुए जाएगी, अक्ष के समानांतर, ठीक है। देखिए, किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिएगा, तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वो वस्तु रखी होगी, है ना। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वह वस्तु रखी होगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता। देखिए, मछली जो होता है ना साथियों, फिश, मछली के ब्लड सर्कुलेशन में इनमें से कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा आपका। तो देखिए, इसका एक ऑप्शन पता चला है, ठीक है। जैसे कि अब मछली में आपको पता है कि 2 चैम्बर होता है जिससे वह ब्लड सर्कुलेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन था तो आपका यह आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का कार्य इनमें से क्या है, पूछा है। ऐसा पूछा था कि जीवाश्म ईंधन का कार्य इनमें से क्या है। तो ऑप्शन क्या था ये तो मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है ये आप लोग देख लीजिए। देखो, जीवाश्म ईंधन क्या है, तो साथियों एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन, एक प्रकार का कई वर्षों पहले बनाया गया प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन, देखो यहाँ ईंधन जो है साथियों, ठीक है, यहाँ पर कार्य पूछा है ना, तो कार्य अगर इनमें से यहाँ से पढ़िए, अगर यहाँ से यहाँ तक कोई भी था तो वही आपका आंसर होता। जैसे कि इसका कार्य क्या किया है, देखो, ईंधन पेट्रोल, डीजल,
घासलेट आदि के रूप में होता है। ठीक है, इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है। अगर इन सब में से कोई आपका ऑप्शन था तो वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, उसमें बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो साथियों बाएं से दाएं जाने पर देखो एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो होती है ना साथियों, एटॉमिक रेडियस और साइज जो होता है आकार, वो घटती चली जाती है और इसका विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना है, एटॉमिक रेडियस और साइज इसका घट जाता है और विद्युत ऋणात्मकता जो होता है साथियों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो जो है आपका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे देखिए, मनुष्य के भोजन के पाचन के बाद न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल किसके द्वारा ब्लड में ऑब्जर्वेशन के लिए लाया जाता है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा। देखिए नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, वह कितने नंबर के एथलीट हैं। तो ये तो पहले नंबर के हैं, पहला, याद रखना। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, आपको पहला आंसर होता। आगे देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये जो है साथियों बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, तो लाइसोसोम। आज की अगर बात करें साथियों फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में, तो आपके एग्जाम का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। आज हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिले जीके और साइंस की बात करें तो। ठीक है, लाइसोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी, तो डी डाबे ने, याद रखना 1955 में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो बीसू त्योहार है ना, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये जो बीसू त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों बीसू त्योहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, एक होता है बीसू, एक होता है बिहू। अगर बिहू होता तो आपका असम आंसर आता, असम में बिहू मनाया जाता है, लेकिन बीसू पूछा गया था तो बीसू त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, केरल में। देखिए कितना ताप पर जिप्सम को गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। साथियों कितने ताप पर जिप्सम को गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, तो 373 डिग्री केल्विन पर। ठीक है, 373 डिग्री केल्विन पर, याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, CuSO4 विथ हाफ H2O। ठीक है, याद रखना, माफ करना, CaSO4 विथ हाफ H2O है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको हम बोलते हैं। आगे देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो साथियों हमारे मौलिक अधिकारों को हनन होने से रोकने के लिए। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकारों के हनन को बचाने के लिए, तो हमारे मौलिक अधिकारों के हनन से। ठीक है, याद रखना। देखिए 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था, ये पूछ लिया गया था, नंबर कितने लोगों को दिया गया था, तो 11 लोगों को दिया गया था, याद रखना। ठीक है, अच्छा देखिएगा, देवेंद्र झाझरिया को 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो साथियों देवेंद्र झाझरिया को 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो साथियों पद्म भूषण पुरस्कार है ना, पद्म भूषण, याद रखना, पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था। अच्छा देखिएगा, ग्रुप 14 में इनमें से कौन सा एक उपधातु है, तो ऑप्शन दिया हुआ था और उन ऑप्शनों में से एक जर्मेनियम था। तो आपको पता है कि साथियों जर्मेनियम मेटलॉइड है। मेटलॉइड यानी उपधातु। उपधातु किसको बोलते हैं, तो जिसमें धातु और अधातु इन दोनों का ही गुण पाया जाता है उसको उपधातु बोलते हैं, मेटलॉइड। तो ऑप्शन में आपका जर्मेनियम था, तो जर्मेनियम आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, देखो अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो कौन सी अभिक्रिया होगी। किसी भी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो क्या होता है, अपचयन होता है ना, बिल्कुल अपचयन अभिक्रिया होता है आपका आंसर, अपचयन अभिक्रिया। देखिए आगे देख लेते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत की गई थी। तो साथियों बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1951 में शुरू हुई थी, 1951 में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने करेक्ट किया होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 1951 में। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ये क्वेश्चन मुझे डिटेल सही तरह से पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही यही क्वेश्चन था शायद। ये 99% में श्योर हूँ जितना पता चला है, बाकी 1% आप लोग देख लेना। तो अगर भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क पूछा था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता,
ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका उत्तराखंड में स्थित है साथियों, ठीक है, यही भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। आगे देखिए, भीमा नदी कहाँ से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमा नदी कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिएगा, भीमा नदी कहाँ से होकर गुजरती है साथियों, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता, क्योंकि भीमा नदी जो है ना, देखो भीमा नदी साथियों महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, और अंत में यह कृष्णा नदी पर मिल जाती है। भीमा नदी जो है ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती है और अंत में कृष्णा नदी पर ये मिल जाती है। तो अगर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन था तो वही आपका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। देखते हैं आगे, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी कब प्रकाशित की थी। तो साथियों, मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था और वो निर्माण हुआ था 1872 में। अगर ऑप्शन में 1872 था तो ये आपका करेक्ट आंसर होता, 1872 में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन यार मैंने कितनी बार पढ़ाया है आप लोगों को। देखो, विद्युत धारा को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो यार विद्युत धारा ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता ना आपका, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि विद्युत जनित्र, जनरेटर जो होता है, इससे हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो विद्युत जनित्र अगर ऑप्शन में था तो वो आपका करेक्ट हो जाता साथियों, विद्युत जनित्र। रिएक्शन से क्वेश्चन था कि HCl की अभिक्रिया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर कॉपर ऑक्साइड से कराई जाए तो क्या उत्पन्न होगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड से कराई जाए तो क्या उत्पन्न होगा। तो साथियों देखो, रिएक्शन अगर कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाए तो देखो यही आपका संतुलित होता। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करेक्ट किया होगा साथियों, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग जो है ना साथियों ये बताना कि ये क्वेश्चन थे ना, और अगर कुछ भी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं आपको पता है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन से क्वेश्चन थे। अगर आपको याद है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो का माफ करना उस क्वेश्चन का आपको जो है आंसर बता दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो आप लोगों ने आज पेपर दिया है और आप नहीं बना पाए हैं, आपको डाउट है, तो उस क्वेश्चन को आप याद करके कोशिश करिए कमेंट करने का, ठीक है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।